हमारे देश में इस समय दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। दिवाली की खुशियां और बड़ी हो सकती हैं क्योंकि भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर आज मुहर लग सकती है। आसान शब्दों में इस खबर को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश पीएम पद के लिए नामांकन का दिन है और ये नामांकन हो सकता है क्योंकि कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जारी है और ऋषि सुनक के पक्ष में 142 सांसदों का समर्थन है, जबकि पीएम पद की रेस में कूदने का ऐलान करने वाली पेनी मॉर्डेंट अब तक सिर्फ 42 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई है। चूंकि बोरिस जॉनसन खुद को रेस से अलग कर चुके हैं, ऐसे में सुनक और पेनी के बीच ही मुकाबला है। अगर मॉर्डेंट 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाई और कोई सरप्राइज उम्मीदवार सामने नहीं आया तो बिना चुनाव के ही ऋषि सुनक प्रधानमंत्री आज बन जाएंगे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लंदन। हमारी संवाददाता लवीना टंडन लगातार हमारे साथ सुबह से लंदन से बनी हुई हैं। लवीना, क्या कुछ स्थिति अब सुधर पाई है या अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? 3 घंटे का और इंतजार सईद, एक मूवी देखी जा सकती है लेकिन एक मूवी यहाँ चल रही है, एक देश में देखी जा सकती है। लेकिन 2 और बहुत ही बड़े नामों ने ऋषि का अपनी तरफ सपोर्ट जाहिर किया है। वो है प्रीति पटेल और माइकल गव। प्रीति हमेशा से बोरिस के साथ खड़ी रही हैं, तो इस वक्त जो चल रहा है वेस्टमिंस्टर में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वहां जोर शोर से एमपीज किस तरफ वोट करेंगे और कौन किसको अपनी तरफ खींच सकता है, ये चल रहा है। और बोरिस के जाने के बाद ऋषि तो आगे है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा आपने कहा कि पेनी अगर आती है तो फिर ऋषि के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि टोरी पार्टी मेंबरशिप ऋषि को इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन टोरी यहाँ की जो मीडिया है, सारे जो हेडलाइंस हैं वो ऋषि की तरफ हैं और इस बात से मार्केट में एक पॉजिटिव रुझान आया है, सकारात्मक रुझान आया है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मार्केट्स की वजह से ही, डावाडोल हो जाने की वजह से, पाउंड के नीचे गिरने की वजह से लिज ट्रस की सरकार भी बहुत हद तक गिर गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी भी 3 घंटे के करीब का इंतजार सईद, ये पता करने के लिए कि ब्रिटेन नया इतिहास रचता है या फिर पुराने ढर्रे पर चलते रहता है। तो पेनी के पास तो सिर्फ 24 ही सांसद हैं अभी लवीना, तो फिर ये इंतजार क्यों, जबकि ऋषि सुनक तो 142 मतलब 150 से सिर्फ 8 कम है। तो क्या 150 होना जरूरी है या नहीं? बात 150 की नहीं है, बात सिर्फ 100 की है। लेकिन ये तो 24 या 40 या 45 जो आप सुन रहे हैं पेनी मॉर्डन के लिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्वीट के जरिए या किसी तरह इंटरव्यू के जरिए अपना पक्ष रखा है और सपोर्ट जाहिर किया है। लेकिन ऐसे बहुत से फ्लोटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सीक्रेटली भी वोट करेंगे। तो जब वोट है तो वो सीक्रेटली भी वोट कर सकते हैं, या इस तरह से जब नामांकन आखिर में दाखिल किया जाएगा तो कई ऐसे भी लोग हैं जो पीछे से जुड़ेंगे, जो सामने आकर अपना नाम नहीं ले रहे हैं। इस वजह से सारी अटकल यहाँ पे लगी हुई है और इसी वजह से ये पूरा सवालिया निशान लगा हुआ है, ऋषि सुनक बनेंगे या नहीं बनेंगे उस पर। तो नाटकीय रूप से पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए उनके पास पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो ऋषि से काफी पूछे हैं। जॉनसन ने कहा कि तब तक प्रभावी ढंग से शासन नहीं हो सकता जब तक संसद में पार्टी एकजुट न हो। दावा है कि ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 128 सांसद समर्थन कर रहे हैं, कुल 142। बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि उनको 102 सांसदों का समर्थन हासिल। महज 48 दिन बीते हैं जब भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस में लिज ट्रस से पिछड़ गए थे। लेकिन 49 दिनों में ब्रिटेन की राजनीति ऐसी घूमी कि आज जब देश दिवाली का जश्न मना रहा है तो ऋषि सुनक का आज ही के दिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। दरअसल रविवार रात ही बोरिस जॉनसन ने सुनक को दिवाली का तोहफा दे दिया। अचानक जॉनसन ने पीएम पद की रेस से हटने का ऐलान कर दिया। हालांकि रेस से हटते हुए जॉनसन ने अपने पक्ष में कंजर्वेटिव पार्टी के 102 सांसदों के समर्थन का दावा किया था।
रेस से हटते हुए जॉनसन ने कहा। इसके अच्छे आसार हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के समर्थन से चुनाव में सफल हो जाऊं और शुक्रवार को डाउनिंग स्ट्रीट में वापसी कर लूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुखद रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये ऐसा करने का सही समय नहीं है। आप प्रभावी तरीके से तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक कि संसद में आपकी पार्टी एकजुट न हो। पीएम की दौड़ से जॉनसन के हटने से ऋषि सुनक की ताजपोशी का रास्ता कैसे साफ हुआ, उसे जरा चुनाव के समीकरण से समझिए। ब्रिटिश संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के कुल 357 सांसद हैं। पार्टी के नियम के मुताबिक पीएम पद के लिए वही नामांकन कर सकता है जिसके पास कम से कम 100 सांसदों का समर्थन हासिल हो। 357 सांसदों के हिसाब से रेस में अधिकतम 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। चूँकि बोरिस जॉनसन रेस से हट चुके हैं, इसलिए पीएम पद की दौड़ में सिर्फ ऋषि सुनक और पोनी मॉर्डन बची हैं। बताया जाता है कि ऋषि सुनक को 142 सांसदों का समर्थन हासिल हो चुका है, जबकि मॉर्डन के पक्ष में घोषित तौर पर सिर्फ 24 सांसद आए हैं। अगर नामांकन के वक्त ब्रिटिश समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक मॉर्डन 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाई और कोई सरप्राइज उम्मीदवार मैदान में नहीं कूदा, तो सुनक का आज ही पीएम बनना तय है। अगर ऋषि सुनक और पोनी मॉर्डन दोनों फाइनल रेस में जगह बनाने में कामयाब रहे, तो शुक्रवार तक 1,70,000 टोरी सदस्य ऑनलाइन मतदान करेंगे। चुनाव की स्थिति में भी सुनक के पक्ष में शुक्रवार का नतीजा तय माना जा रहा है। हालांकि पिछले महीने वो लिज ट्रस से चुनाव हार गए थे, तब सुनक के पास पार्टी सांसदों का पर्याप्त समर्थन हासिल था, लेकिन टोरी पार्टी के सदस्यों के बहुमत का समर्थन जुटाने में नाकाम रहे। लेकिन जो कसर पिछले महीने बाकी रह गई थी, इसके प्रबल आसार हैं कि आज उसकी भरपाई हो जाएगी और ब्रिटेन में ऋषि राज पर मोहर लग जाएगी। लवीना टंडन, लंदन, आज तक।